विश्व इतिहास से आज हम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम यूरोप में हुए धर्म सुधार आंदोलन, उसके कारण, अलग-अलग देशों में उसके प्रसार और परिणामों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था। चर्च एवं पोप में व्याप्त बुराइयों के विरोध में 16वीं सदी में इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों में जो आंदोलन हुआ, उसे धर्म सुधार के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह आंदोलन यूरोप की धार्मिक प्राचीन रूढ़िवादिता के विरुद्ध था। चर्च या गिरजाघर, ईसाइयों के जो पूजा स्थल होते हैं, पूजा घर होते हैं, उन्हें कहा जाता है। और पोप रोमन कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धार्मिक नेता या आध्यात्मिक नेता को कहा जाता है। तो पोप और चर्च में समय के साथ बहुत सी बुराइयां आ गई थी। उसी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर, उसे कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन। आधुनिक युग के आगमन तथा पुनर्जागरण के कारण यूरोप की जनता तर्कवादी हो चुकी थी और अंधविश्वासों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अनेक विद्वानों ने अपने भाषणों और लेखों से पोप, पादरियों और चर्च में व्याप्त बुराइयों से लोगों को परिचित कराया। यूरोप में आधुनिक युग का आगमन हो चुका था, पुनर्जागरण हो चुका था, जिससे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। लोग तर्कवादी हो गए थे, रेशनल हो गए थे। हर बात के पीछे उनको तर्क होना चाहिए था, यानी कि अंधविश्वास, कुछ भी धार्मिक व्यक्ति ने कह दिया और मान लिया, ऐसा नहीं था। तो इस वजह से लोग धर्म और उसके खिलाफ जो आडंबर था, अंधविश्वास था, उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, शिक्षित थे। और इसके साथ ही उस दौर में बहुत से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपने भाषण में, लेखों के माध्यम से लोगों को चर्च, पोप, पादरियों में जो बुराइयां आ गई थी उसके खिलाफ लोगों को परिचित किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। अब जनता इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि वो अपने धार्मिक कार्यों को इन भ्रष्ट व्यक्तियों से करवाए। अ, जो आम लोगों के, सभी लोगों के जो जन्म, विवाह, मृत्यु, सभी से जुड़े हुए जो धार्मिक संस्कार हैं, वो चर्च और इन पादरियों के माध्यम से किए जाते थे। तो लोग अब ये नहीं चाहते थे कि ऐसे भ्रष्ट लोग जो हैं वो उनके धार्मिक कार्यों को करें। धीरे धीरे धर्म सुधार आंदोलन शक्तिशाली होता गया और यूरोप के सभी देशों में इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। इस आंदोलन को सफल बनाने में जर्मनी के मार्टिन लूथर का योगदान महत्वपूर्ण रहा। उसने पोप का विरोध किया और एक नवीन संप्रदाय को जन्म दिया जिसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं। आगे हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो सुधार आंदोलन हुआ यूरोप में, उसके कारण क्या थे? देखिए, कोई भी क्रांति हो, आंदोलन हो, वो अचानक से नहीं होता है या किसी एक कारण की वजह से नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो ऐसा ही धर्म सुधार आंदोलन के साथ भी हुआ। बहुत से कारण थे। कुछ प्रमुख कारण, अ, जैसे कि सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण था चर्च की बुराइयां। बहुत सारी बुराइयां समय के साथ चर्च में आ गई थी। धर्म सुधार आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण था तत्कालीन चर्च में फैली हुई बुराइयां। पादरी धनी होने और स्वयं पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न होने के कारण विलासी और भ्रष्ट हो गए थे और सांसारिकता के मोहजाल में फंस गए थे। जनता को पादरियों का इस प्रकार का नैतिक पतन पसंद नहीं था। कोई भी धर्म हो, उससे जुड़ा हुआ धार्मिक व्यक्ति हो, जनता उससे एक तरह के नैतिक आचरण की उम्मीद रखती है। वो ये नहीं चाहेगी कि वो व्यक्ति पैसों के लालच में रहे या बहुत विलासिता से जीवन जिए, नैतिकता का पालन नहीं करे। लेकिन वहाँ पर उस समय जो पादरी थे, उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया था, उनका जीवन विलासिता से भरा हुआ था, उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध भी नहीं था, तो वो बहुत ही विलासी हो गए थे, भ्रष्ट हो गए थे और जनता को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। पादरियों पर देश का कानून लागू नहीं होता था। उन पर राजा किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चला सकता था, चाहे उन्होंने कोई अपराध भी क्यों न किया हो। कोई अपराध भी किया हो तो भी राजा कानून नहीं, और राजा उस पर मुकदमा नहीं चला सकता था। वो देश का कानून उन पर लागू नहीं होता था। उन पर ऐसे ही न्यायालय में मुकदमा चल सकता था जहाँ का न्यायाधीश पादरी ही हो। यानी इनके लिए अलग कोर्ट होते थे, जो कि जहाँ के जज भी पादरी ही होते थे और इनको सजा भी बहुत कम दी जाती थी। यानी आम लोगों के लिए कानून अलग था, इनके लिए अलग था। तो ये सब चीज़ें जनता को अच्छी नहीं लग रही थी।
उस समय के चर्च में एक और बुराई थी प्लूरलिटीज़ की रीति, जिसके द्वारा एक पादरी अनेक गिरजाघर का अध्यक्ष और अनेक पदों पर कार्य कर सकता था, जिससे गिरजाघर की व्यवस्था उचित नहीं हो पाती थी और पादरियों की अधिक आय होने से उनकी विलासिता में वृद्धि होती थी। यानी प्लूरलिटीज़ जो है उसके माध्यम से क्या होता था कि ऐसा नहीं कि एक जो चर्च है या गिरजाघर है उसका एक ही पादरी होगा, जो फादर है वो एक ही होगा, ऐसा नहीं है। यानी वो एक व्यक्ति के पास बहुत सारे चर्च हो सकते थे, बहुत सारे पद हो सकते थे, तो उसकी इनकम भी ज़्यादा होती थी और वो बहुत सारे चर्च उसके पास होने से उनकी व्यवस्था भी ठीक से नहीं हो पाती थी और जब आय ज़्यादा होती थी तो उसकी विलासिता भी बढ़ जाती थी। फिर एक समस्या थी पोप का ईसाई जगत का अंधीकृत सम्राट समझा जाना और वो स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। पोप समस्त ईसाई राज्यों का संरक्षक होता था और प्रत्येक देश में उसने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए थे, जो पोप के अतिरिक्त किसी की भी आज्ञा को स्वीकार करने को तैयार न थे। पोप जो है वो जितने भी ईसाई देश थे, देशों के राजा अलग अलग थे राज्यों के, लेकिन वो ईसाई धर्म को मानते थे, तो वो एक तरह से वो उनका अंधीकृत सम्राट हो जाता था और वो खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बोलता था। वो सभी जो ईसाई देश थे उस समय यूरोप में उनका संरक्षक माना जाता था और हर देश में उसके एक प्रतिनिधि नियुक्त होते थे और वो प्रतिनिधि राजा का आदेश भी नहीं मानते थे, वो सिर्फ पोप का आदेश मानते थे। अपनी शक्तियों को और अधिक निरंकुश बनाने के लिए पोप के पास दो विशेषाधिकार थे। इनमें से एक अधिकार इंटरडिक्ट था, जिसके द्वारा वो किसी भी देश के एक अथवा समस्त गिरजाघर को बंद करने का आदेश दे सकता था। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार था क्योंकि गिरजाघर के बंद हो जाने से उस देश में जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के अवसर पर होने वाले समस्त धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता था और जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो पोप के जो विशेषाधिकार था, इंटरडिक्ट का विशेषाधिकार, उसके माध्यम से वो क्या कर सकता था, किसी भी देश में एक या सभी जो गिरजाघर थे उनको बंद करने का आदेश दे सकता था। अब अगर सभी गिरजाघर बंद हो गए तो वहाँ की जो जनता है उनका जो संस्कार होते हैं जन्म से जुड़े हुए, विवाह से जुड़े हुए, मृत्यु से जुड़े हुए, कौन करेगा? तो जनता को काफ़ी परेशानी का एक तरह की ब्लैकमेलिंग है ये कि भाई अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम सारे चर्च बंद कर देंगे। दूसरा विशेषाधिकार था एक्स कम्युनिकेशन का। इस अधिकार के प्रयोग से वो किसी भी देश के राजा को ईसाई धर्म से हटा सकता था और इस प्रकार उसे उसके पद से भी हटा सकता था, क्योंकि किसी भी ईसाई देश का राजा ईसाई ही होना चाहिए। वो तभी राजा बन सकता था जब वो ईसाई हो। तो वो इस तरह से वो राजा को भी ब्लैकमेल कर सकता था कि भाई तुमको हम ईसाई धर्म से हटा देंगे तो फिर तुम क्या रहोगे, राजा भी नहीं रहोगे उस देश के। तो इन विशेषाधिकारों के कारण प्रत्येक ईसाई देश के राजा और जनता दोनों ही पोप से डरी हुई रहती थी और उसका विरोध करने का साहस नहीं कर पाती थी। पोप ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए धन अर्जित करने का उपाय भी ढूंढ निकाला था। पोप अपने आप को क्या बोलता था कि ईश्वर का प्रतिनिधि है और इस वजह से उसने इसका फायदा उसने उठाया और क्षमा पत्र जारी करना शुरू कर दिए। क्षमा पत्र क्या था कि कोई भी व्यक्ति अपने पाप से मुक्त होने के लिए धन देकर पोप से क्षमा पत्र प्राप्त कर सकता था कि अगर आपने कोई पाप किया है तो आप मुझसे क्षमा पत्र ले लो, मुझे इसके बदले में पैसे दे दो और आप पाप से मुक्त हो गए। तो जो धनी वर्ग था, पैसे वाले जो लोग थे, वो तो स्वेच्छा से कोई भी अत्याचार करेंगे और भई कि परलोक में हमको सज़ा ना मिले मरने के बाद, तो इस वजह से क्या, तो पोप से क्षमा पत्र प्राप्त कर लेते थे। क्योंकि पोप ने ऐसा प्रचार कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति मरने से पहले अगर उससे क्षमा पत्र प्राप्त कर लेगा, तो वो मरने के बाद उसको स्वर्ग मिलेगा। इसके अलावा जो है पोप मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार था एक तरह से कि आप अ, एक तो किसी को पाप करने पे, गलत काम करने पे सज़ा मिलनी चाहिए या इस तरह से नहीं, उसको बोल रहे हैं कि भई हमको पैसे दे दो, ये क्षमा पत्र लो और आप मुक्त हो गए उन पाप से। तो एक तो ये कमाई का तरीका उसने ढूँढा। दूसरा हर जो ईसाई देश था, उसकी वार्षिक आय का एक निश्चित अंश भी पोप को मिलता था, जिसको एनेट्स या फर्स्ट फ्रूट कहते थे। फिर गिरजाघर में जो पोस्ट होती थी, अलग-अलग जो पद थे, उनको भी बेचा जाता था। इस तरह से जो पोप और गिरजाघर थे, उन्होंने अपार धन संपदा इकट्ठी कर ली थी। बहुत सारी ज़मीनें थी इनके पास, बहुत सारा पैसा था इनके पास। आधुनिक युग के जो नेता थे, वो इन सब बुराइयों को ख़त्म करना चाहते थे।
फिर एक दूसरा कारण था धर्म सुधार आंदोलन का यूरोप के राजाओं की लालसा। अभी जैसे हमने देखा कि गिरजाघरों के पास अपार धन संपदा थी और यूरोप के जो शासक थे, अलग-अलग जो राजा थे, उनकी इस संपत्ति पर नज़र थी और वो उस पर और अपना अधिकार करना चाहते थे। क्योंकि धन की ज़रूरत सभी राजाओं को भी रहती थी, अपना राज्य बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे और सब में धन की ज़रूरत थी। तो वो अवसर की प्रतीक्षा में थे। तो जब उनको मौका मिला कि धर्म सुधार यानी कि पोप और चर्च के खिलाफ एक जन भावना उभर रही है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया ताकि गिरजाघर और इनकी संपत्ति पर वो अधिकार कर सके। फिर एक कारण था पोप से घृणा। 1309 ईस्वी में पोप अपनी राजधानी रोम से आयुग्नेन लेकर चला गया। अभी तक जो इटली में रोम था वो ही पोप की राजधानी होती थी, लेकिन उसने आयुग्नेन को अपनी राजधानी बनाया और आयुग्नेन फ्रांस की सीमा पे स्थित थी और पोप वहाँ आयुग्नेन में रहने लगा। अब जब वो वहाँ रह रहा था तो उस पर फ्रांस के राजा का प्रभाव बढ़ गया क्योंकि फ्रांस के पास में था। तो इससे यूरोप के जो दूसरे देश थे जो कि फ्रांस के शत्रु थे वो पोप से नाराज हो गए और उससे घृणा करने लगे। जैसे कि इंग्लैंड का राजा था एक एडवर्ड थर्ड, उसने भी पोप और गिरजाघर के अधिकारों को कम करने का प्रयत्न किया। फिर 1378 में पोप के सम्मान को बहुत आघात लगा क्योंकि उसमें इनकी आपसी भी अंदरूनी लड़ाइयाँ भी होती थी। उस समय 2 पोप हो गए और दोनों ही एक दूसरे को नास्तिक कहने लगे। तो इस वजह से जनता में यूरोप में इन पोप के सम्मान में काफ़ी कमी आ गई थी। फिर एक कारण था राष्ट्रीय भावना का प्रभाव। पोप के प्रभाव के कारण लोगों को अपने देश के नियम के स्थान पर पोप के आदेशों को स्वीकार करना पड़ता था। देखो, ये तो पोप क्या था, देश तो अलग-अलग थे, अलग-अलग राज्य थे सभी, जो राष्ट्र या देश जो भी कह दें हम, वो उस तरह से यूरोप में थे, उनके राजा भी थे, वहाँ जनता थी, राजाओं का अपना नियम कानून भी था, लेकिन पोप क्या था, उन सभी ईसाई देशों का एक तरह से अंधीकृत सम्राट था कि उनका संरक्षक था वो, कि भले ही राजा ने कहा हो लेकिन अगर पोप कोई आदेश दे देगा तो जनता को वो मानना पड़ेगा। और आधुनिक युग के उदय के साथ ही प्रत्येक देश में राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ और जनता अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहती थी। जनता देश को धर्म और गिरजाघर से अधिक महत्वपूर्ण समझने लगी थी। एक कारण था पवित्र धर्म की आवश्यकता। शुरुआत में ईसाई धर्म एक सुंदर और पवित्र धर्म था, उसमें किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें बुराइयां, अंधविश्वास बढ़ने लगा। आधुनिक युग के आगमन और पुनर्जागरण के प्रभाव से अब लोग ऐसे धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और एक नए धर्म, नए संप्रदाय की आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे। फिर एक कारण था पुनर्जागरण का प्रभाव, जो बहुत महत्वपूर्ण कारण था। पुनर्जागरण के कारण लोग तर्कवादी हो गए थे। वे पर्याप्त प्रमाण के अभाव में किसी भी सिद्धांत या बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। पुनर्जागरण का धार्मिक क्षेत्र में बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा। बाइबिल का राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, छापे खाने का आविष्कार हुआ तो वो छपने लगी बाइबिल अलग-अलग भाषाओं में। अभी तक वो लैटिन भाषा में लिखी जाती थी, आम लोगों को समझ नहीं आती थी। जो ये पोप और पादरी बोल देते थे, लोग मान लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अपनी-अपनी भाषाओं में छपने लगी किताबें, जनता में उसका प्रचार-प्रसार हुआ, लोगों के लिए वो पढ़ना सुगम हो गया। तो इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। फिर यूरोप के बहुत सारे धर्म सुधारक जो थे इटली गए, रोम पोप से मिलने के लिए, जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं ना लोग, उस तरह से ये जो धर्म सुधारक थे ये भी गए जब, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने देखा कि यहाँ तो अलग ही मतलब विलासिता का जीवन जिया जा रहा है, धर्म में बहुत सारी बुराइयाँ आ गई है। तो वापस अपने देशों में लौटकर उन्होंने लोगों को इस बात से अवगत भी कराया। तो इन सब कारणों का बहुत प्रभाव पड़ा उस समय जनता के ऊपर और पुनर्जागरण का भी बहुत प्रभाव पड़ा धर्म सुधार आंदोलन पर। फिर एक कारण था धर्म सुधारकों द्वारा पोप का विरोध। यूरोप में समय समय पर अनेक धर्म सुधारक हुए जिन्होंने तत्कालीन पोप और गिरजाघर में फैली हुई बुराइयों को जनता के सामने रखा। इन धर्म सुधारकों में एक प्रसिद्ध नाम है वाइक्लिफ का। वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्राध्यापक था। एडवर्ड तृतीय के समय उसने गिरजाघर के विरोध में आवाज़ उठाई और जनता के सामने सारी जो बुराइयां थी चर्च की, उसके जो दुष्परिणाम थे वो रखे। उसने बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किया जिससे लोग उसका वास्तविक अर्थ समझ सके और पादरियों द्वारा गुमराह होने से बच गए।
वाइक्लिफ ने राजा को गिरजाघर में फैले हुए भ्रष्टाचार का कारण धन बताया और उसे सुझाव दिया कि गिरजाघरों और धर्म को पुनः पवित्र बनाने के लिए धन और संपत्ति पर, उनका जो गिरजाघरों का धन और संपत्ति था उस पर अधिकार कर ले। तो जो ये धर्म सुधारक हुए, उन्होंने ये कोशिश की कि एक तो जनता को जागरूक करें कि ये किस तरह से क्या इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, और दूसरा उसने, जो वाइक्लिफ था, उसने तो राजा को ही ये कहा कि ये जो इनके पास इतनी धन संपदा इकट्ठी हो गई ना, इसी कारण ये करप्ट हो गए हैं, तो आप इनकी प्रॉपर्टी को अधिकार कर लो। फिर दूसरा प्रमुख धर्म सुधारक हुआ था बोहेमिया में जॉन हुस। ये प्राग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था। उसने भी नवीन विचारों का प्रचार प्रसार किया, लेकिन इसका ये परिणाम निकला कि 1453 ईस्वी में उसको जिंदा जला दिया गया। जॉन हुस की तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसके सिद्धांत जीवित रहे। उसके जो समर्थक थे उन्होंने उसके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। तीसरा धर्म सुधारक सेवोनेरोला इटली में हुआ था और उसको भी मृत्यु दंड दे दिया गया था। बहुत पावरफुल था, उसमें पोप, चर्च जो भी उनका विरोध करता था उनको इसी तरह से ये सजा देते थे और लोगों में एक डर पैदा करते थे कि उनके खिलाफ कोई नहीं बोले। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे साहसी लोग थे जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ। अब हम देखते हैं कि यूरोप के देशों में धर्म सुधार आंदोलन कहाँ कहाँ फैला, किस तरह से उसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता मार्टिन लूथर था। उसके विचारों और कार्यों ने जर्मनी में धार्मिक क्रांति को जन्म दिया। मार्टिन लूथर का जन्म 1483 ईस्वी में जर्मनी के एक गांव में कृषक परिवार में हुआ था। लूथर शिक्षा ग्रहण करने के बाद धर्म और दर्शन शास्त्र का शिक्षक बना। लूथर स्वयं कैथोलिक ईसाई था और पोप के प्रति भी उसको अपार श्रद्धा थी। 1511 ईस्वी में उसने रोम जाने का अवसर मिला, जिसको लेकर वो बहुत उत्साहित था। किंतु रोम में पोप की विलासमयी जीवन शैली तथा भ्रष्टाचार और आडंबर देखकर वह निराश हो गया और चर्च में सुधार किए जाने के विषय में सोचने लगा। देखिए कितना प्रभाव पड़ा मार्टिन लूथर के ऊपर इन बातों का, जबकि वो खुद भी बहुत मतलब एक धार्मिक व्यक्ति था, कैथोलिक ईसाई था और पोप का भी काफ़ी श्रद्धा थी उसके मन में, और इसी वजह से वो रोम जाना चाहता था। पोप रोम में रहता था ना, तो रोम जाना चाहता था। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा और उसने वास्तविकता देखी कि यहाँ तो एक विलासिता वाला जीवन है, भ्रष्टाचार है, आडंबर है, दिखावा है, तो बहुत निराश हुआ वो। फिर भी उसने उस समय भी पोप का खुलकर विरोध नहीं किया, पर वो सोचने लगा था कि चर्च में सुधार किए जाने की ज़रूरत है। फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने लूथर को पोप का विरोधी बना दिया और उसने खुलकर पोप का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इसमें से एक महत्वपूर्ण कारण था क्षमा पत्रों का विरोध लूथर के द्वारा। क्षमा पत्र, अभी जो हमने देखा था पीछे भी कि पोप ने ऐसे क्षमा पत्र जारी किए थे कि कोई भी व्यक्ति पोप या उसके प्रतिनिधियों को धन देकर इनको खरीद सकता था। पोप का कहना था कि इस पत्र को खरीदने वाले व्यक्ति के सभी पाप धुल जाएंगे। तो मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया। 1517 ईस्वी में पोप का प्रतिनिधि क्षमा पत्रों को बेचने के लिए जर्मनी के विटनबर्ग पहुंचा और यह तक घोषणा की कि यदि कोई भविष्य में भी पाप करना चाहता है तो वो इन क्षमा पत्रों को खरीद लेगा तो पाप से मुक्त माना जाएगा। मतलब इस लेवल का करप्शन कि आप वैसे तो बोल रहे हो कि आपने जो पाप किया, लेकिन भविष्य में भी करना चाहते हो तो एडवांस में खरीद लो। लूथर ने इन क्षमा पत्रों को बेचने का घोर विरोध किया और जर्मनी की जनता को समझाया कि ये धन प्राप्त करने का एक साधन है और ये धर्म विरोधी भी है। कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है इस तरह की हरकतों की। मार्टिन लूथर ने इन क्षमा पत्रों का विरोध किया। उसने अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए उनको अलग पॉइंट्स में लिखा, ऐसे 95 उसने बिंदुओं में लिखा और 31 अक्टूबर 1517 को वेटनबर्ग के गिरजाघर के प्रवेश द्वार पे चिपका दिया ताकि जो भी लोग वहाँ पे आए वो उसको पढ़े। और इसने जनता को इन बिंदुओं में समझाया गया कि पाप पश्चाताप करने से दूर होता है, न कि क्षमा पत्र खरीदने से। कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पाप कर भी दिया है तो उसके लिए उसको पश्चाताप करना चाहिए, न कि क्षमा पत्र खरीदने से वो दूर हो जाएगा।
लूथर के विचारों का जर्मनी में स्वागत हुआ और शीघ्र ही वो जर्मनी में धार्मिक नेता बन गया। लूथर के बढ़ते प्रभाव से पोप लियो दशम चिंतित हो गया। जो उस समय पोप था वो था लियो दशम, लियो 10th। और उसने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए डॉक्टर जॉन नामक धर्मशास्त्री को जर्मनी भेजा। लूथर ने उससे वाद विवाद किया। अच्छा, अभी भी मतलब पोप मान नहीं रहा है अपनी गलती, वो क्या कर रहा है, अपने विचारों का प्रचार के लिए उसने अपनी तरफ से एक व्यक्ति को जर्मनी भेजा। उससे लूथर ने वाद विवाद किया और लूथर ने कहा कि मनुष्य और ईश्वर के बीच में पोप की कोई ज़रूरत नहीं है। पोप को उसने निरर्थक बताया कि अगर भगवान के साथ मनुष्य का व्यक्तिगत एक रिश्ता होता है, आप उसमें बीच में मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है कि इंसान को अपनी बात पहुंचाने के लिए पोप के थ्रू या पादरी के थ्रू वो भगवान तक अपनी बात पहुंचाए। वो खुद ही भक्ति कर सकता है ईश्वर की। तो मनुष्य और ईश्वर के बीच पोप को लूथर ने निरर्थक बताया। लूथर ने 3 पुस्तकें लिखकर पोप का विरोध किया और जनसाधारण को सत्य से अवगत कराया। ये पुस्तकें थी एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, ऑन द लिबर्टी ऑफ द क्रिश्चियन मैन और ऑन द बेबीलोनिश कैप्टिविटी ऑफ द चर्च। तो ये बुक्स थी जो लूथर ने लिखी और इन पुस्तकों में वर्णित सिद्धांत ही भविष्य में प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रमुख सिद्धांत बने। अब मार्टिन लूथर ने खुलकर जब विरोध किया पोप का, तो पोप बहुत नाराज हुआ और उसने 1520 में लूथर को आदेश दिया कि वो 2 माह के अंदर अपने विचार वापस ले, अन्यथा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लूथर ने ऐसा नहीं किया, तो पोप ने लूथर को धर्म से निष्कासित कर दिया, मतलब कैथोलिक ईसाई धर्म से उसको निकाल दिया। इसी बीच लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ये भी इस पर पूछा जाता है कई बार कि बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो मार्टिन लूथर ने किया था, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म। देखो, ये जो कैथोलिक धर्म है, प्रोटेस्टेंट, ये सब ईसाई धर्म के ही संप्रदाय हैं, अलग अलग है ना। कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां आ गई उसी के खिलाफ एक नया संप्रदाय का उदय हुआ, प्रोटेस्टेंट। जर्मनी में लूथर द्वारा पोप का विरोध किए जाने से उत्पन्न हुए विवाद का हल ढूंढने के लिए पवित्र रोमन साम्राज्य की एक सभा स्पीयर में 1526 में आमंत्रित की गई। जब इतना लूथरवाद बहुत पॉपुलर हो रहा था, उसके बहुत सारे समर्थक हो रहे थे, विवाद पैदा हो रहे थे, तो इसके हल के लिए एक सभा बुलाई स्पीयर में। लेकिन उसमें लंबा वाद विवाद हुआ, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 1529 में फिर दूसरी धार्मिक सभा का स्पीयर में ही आयोजन हुआ। इस सभा में लूथर के सुधारवाद का विरोध किया गया। लूथर ने जो सुधार मांग की थी, जो वो चाहता था, तो उसके जो सिद्धांत थे उसका विरोध हुआ और उसके विरुद्ध कठोर आदेश जारी किए गए। इसका लूथर के समर्थकों ने घोर विरोध किया और पोप और इस सभा के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार लूथर के समर्थकों ने पोप के आदेशों का विरोध किया, मतलब प्रोटेस्ट किया पोप के खिलाफ। इसीलिए उसके समर्थकों द्वारा चलाया गया आंदोलन प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहलाया। इन्होंने कैथोलिक धर्म का विरोध कर नए प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रतिपादन किया। तो ये जो प्रोटेस्टेंट शब्द है वो प्रोटेस्ट से ही निकला है। और प्रोटेस्ट किसके खिलाफ? पोप के खिलाफ, पोप के आदेशों के खिलाफ। तो उसी से ये शब्द निकला प्रोटेस्टेंट। तो ये जो प्रोटेस्टेंट धर्म आंदोलन से ही प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रतिपादन हुआ। जर्मनी में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हो गई। इस धर्म की विधिवत स्थापना 1530 में हुई, जिसमें लूथर के सिद्धांतों का पालन किया गया। तो लूथर के सिद्धांत ये थे कि पोप अथवा चर्च के स्थान पर जीसस और बाइबिल को सर्वोच्च घोषित करते हुए पोप की सत्ता को नकारा गया था। पोप की सत्ता को नहीं मानता था लूथर। ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया गया था। चर्च जो 7 संस्कार करता था, उसके स्थान पर सिर्फ 3 संस्कारों को मान्यता दी गई, नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद। लूथर ने चर्च की अपार शक्तियों और चमत्कारों को मानने से इनकार कर दिया। रोम के चर्च के प्रभुत्व को समाप्त कर राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को मान्यता दी गई। अभी देखिए, अलग देश अलग अलग थे, लेकिन फिर भी जो चर्च की जो प्रभुत्व था वो कहाँ का था? वही रोम का। एक ही जो चर्च था रोम वाला, वही सबके ऊपर उसकी सत्ता थी। तो उसके प्रभुत्व को समाप्त करके राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की गई, उसकी शक्ति को मान्यता दी गई। फिर ये कहा गया कि धर्म ग्रंथ सबके अध्ययन के लिए है, किसी को उनका अध्ययन करने से रोका नहीं जाना चाहिए।
चर्च में नैतिक पतन को रोकने के लिए पादरियों को भी विवाह करने की अनुमति दी गई। लूथर के ये सिद्धांत जर्मनी में बहुत लोकप्रिय हो गए, अतः प्रोटेस्टेंट धर्म का तेजी से विकास हुआ और कैथोलिक धर्म का विरोध होने लगा। लूथर के समर्थकों ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और चर्च की संपत्ति को छीन लिया। तो इस तरह से जर्मनी में जो है प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रतिपादन हो गया। अब सिर्फ जर्मनी ही नहीं, और भी जगह पे सब चीज़ों को लेकर विरोध हो रहा था, और जर्मनी में भी अलग अलग राज्य थे बहुत सारे, तो वहाँ पर भी विवाद चल रहा था। तो इस सब के हल के लिए एक संधि हुई थी जिसे कहा जाता है ऑक्सबर्ग की संधि। लूथरवाद के बढ़ते प्रभाव से पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट चार्ल्स पंचम चिंतित हो गया। वहाँ पवित्र रोमन साम्राज्य का उस समय सम्राट था चार्ल्स पंचम। उसने लूथरवादियों का दमन करना प्रारंभ कर दिया। चार्ल्स पंचम ने इस समस्या के समाधान के लिए ऑक्सबर्ग में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों ने अपने सिद्धांत सम्राट के सामने रखे, पर सम्राट ने उनको मानने से इनकार कर दिया, जिससे प्रोटेस्टेंट आंदोलन और तीव्र हो गया और उसने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया, जो 1555 ईस्वी तक चलता रहा। 1555 में चार्ल्स पंचम की ओर से प्रिंस फर्डिनेंड इसका भाई था, जो कि जर्मनी का काम भी देखता था, उसने प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों के साथ ऑक्सबर्ग की संधि की। तो ये जो है इस विवाद को सुलझाने के लिए संधि की गई थी, ऑक्सबर्ग की संधि। ये यूरोप के धार्मिक इतिहास में महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। पवित्र रोमन साम्राज्य में लंबे समय से चल रहे धार्मिक संघर्षों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संधि की गई थी। मूलतः ये कैथोलिक सम्राट चार्ल्स पंचम और जो साम्राज्य के विभिन्न प्रोटेस्टेंट शासकों के बीच हुए समझौते का परिणाम थी। खासतौर पर जो जर्मन साम्राज्य के प्रोटेस्टेंट शासक थे उनके बीच और चार्ल्स पंचम के बीच में ये एक समझौता हुआ। इस संधि के माध्यम से प्रत्येक जर्मन राज्य के शासक को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने राज्य का धर्म स्वयं निर्धारित करें, चाहे वो कैथोलिक हो या लूथरवादी। तो जो भी जर्मन राज्य थे उनके जो शासक थे उनको इस बात की छूट दे दी कि वो अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुन सकते थे। अच्छा, प्रजा को अधिकार नहीं था अभी भी, है ना, जो शासक था उसी को अधिकार था। प्रजा को ये अधिकार मिला कि अगर वो शासक द्वारा लागू किए गए धर्म को नहीं मानना चाहे तो वो दूसरे राज्य में जाकर बस सकते हैं, जहाँ पर उनकी मर्जी का, उनकी मतलब उनका धर्म वहाँ पर माना जाता हो, वहाँ पर वो जाकर बस सकते हैं। हालांकि संधि ने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में एक सीमित स्तर पर ही शांति स्थापित की थी, पूरी तरह से ये समाधान नहीं दे सकी थी। इसमें केवल लूथरवाद को वैध माना गया, किंतु कैल्विनवाद और अन्य प्रोटेस्टेंट मतों को इस संरक्षण से बाहर रखा गया। देखो, लूथरवाद का प्रचार जर्मनी में हुआ था, लेकिन और भी जो देश थे, जैसे कैल्विनवाद ये स्विट्जरलैंड में से शुरू हुआ था, फिर फ्रांस में भी जो था, तो ये प्रोटेस्टेंट धर्म के बहुत सारे संप्रदाय थे। इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद, ये भी प्रोटेस्टेंट का ही संप्रदाय था। तो अलग अलग जो संप्रदाय थे, तो सभी को मान्यता इसमें अभी नहीं दी थी, यानी इस संधि में भी कमियां थी, लेकिन फिर भी इसने पहली बार धार्मिक आस्था को राजनीतिक अधिकार और क्षेत्रीय स्वायत्तता से जोड़ा था। लेकिन इसकी कमियों ने आगे चलकर भी धार्मिक और सामाजिक संघर्षों को जन्म दिया। फिर भी यह संधि आधुनिक यूरोप में धार्मिक सहिष्णुता और राजनीतिक संतुलन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कही जाती है। इस संधि से जर्मनी में प्रोटेस्टेंट आंदोलन समाप्त हो गया। इस संधि से पहले ही 1546 में लूथर की मृत्यु हो गई थी, किंतु उसके सिद्धांत जीवित थे, जिन्हें ऑक्सबर्ग की संधि से मान्यता प्राप्त हो गई थी। अभी जैसे हमने कहा कि इस संधि ने पूरी तरह से शांति स्थापित नहीं की थी, इसमें कुछ दोष भी थे, जिसके कारण कुछ समय पश्चात फिर से जर्मनी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया, और कैथोलिक और इनके बीच में 30 वर्षीय एक युद्ध चला प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच। इसके बाद में 1648 में वेस्टफेलिया की संधि से ये समाप्त हुआ था युद्ध, और फिर शांति स्थापित हुई थी। इस प्रकार हमने देखा कि जो धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक जन्मदाता मार्टिन लूथर था, जिसने पोप और चर्च में फैली हुई बुराइयों की और जनता का ध्यान आकर्षित किया, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। उसके विचार न केवल जर्मनी बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी गूंजे। बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने धर्म सुधार के लिए आवाज़ उठाई मार्टिन लूथर से पहले भी, लेकिन उनको सफलता
नहीं मिली। मार्टिन लूथर पहला व्यक्ति था जिसने सफलतापूर्वक इस आंदोलन को चलाया और आगे चलकर उसके जो सिद्धांत थे उनको मान्यता भी मिली। अब हम देखते हैं स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन। स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार का जो स्वरूप सामने आया वो लूथरवाद से थोड़ा अलग था। स्विट्जरलैंड में ये आंदोलन मुख्यतः हुड्रिक ज़्विंगली और बाद में जॉन कॉल्विन के नेतृत्व में विकसित हुआ। स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार की शुरुआत हुई थी ज्यूरिख से। देखो यहाँ दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ज़्विंगली और जॉन कॉल्विन, जिन्होंने यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन चलाया। ज्यूरिख में जो ज़्विंगली के द्वारा चलाया गया था। ज़्विंगली के इसको लेकर विचार थे कि चर्च की जो सभी परंपराएं हैं वो बाइबल के आधार पर तय हो। ये मूर्ति पूजा का विरोध किया इसने कि चर्च में जो मूर्तियां हैं, चित्र है, अलंकरण है, उनको हटाया जाए। भव्य समारोह आयोजित होते थे, बहुत सारे पैसा बहुत खर्च होता था जिसमें उस सब को खत्म किया जाए और साधारण प्रार्थना हो वहाँ पर। पादरियों के लिए ब्रह्मचर्य की बाध्यता को खत्म कर विवाह की अनुमति, अनैतिकता और प्रथाओं पर नियंत्रण कर सामाजिक सुधार करना, ये सब मुख्य विचार थे ज्विंगली के। ज्विंगली मानता था कि ये सब होना चाहिए। 1531 में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट के बीच में कप्पेल का युद्ध हुआ जिसमें ज्विंगली की मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी सुधारवादी जो विचारधारा थी वो ज्यूरिख और आसपास के क्षेत्रों में स्थापित हो चुकी थी। तो ज्विंगली ने एक शुरुआत की थी धर्म सुधार की, अपने विचार लोगों के सामने रखे और उसके बहुत सारे समर्थक भी थे। स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार का दूसरा प्रमुख केंद्र बना जेनेवा, जहां इसे जॉन कॉल्विन ने नई दिशा दी। कॉल्विन के जो सिद्धांत है उसको कैल्विनवाद भी कहा जाता है। और कॉल्विन ने बाइबिल की सर्वोच्चता और पूर्व नियति के सिद्धांत पर बल दिया। मतलब कैल्विन ये मानता था कि बाइबिल सर्वोच्च है और पूर्व नियति का सिद्धांत यानी कि सब कुछ पहले से तय है, यानी इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, वो असहाय है, सब कुछ तय है, पूर्व नियति भाग्य में निर्धारित है सब कुछ, उसका यह मानना था। ईश्वर ही मतलब जो है आत्मा की मुक्ति का कर्ता धर्ता है। ईश्वर के संबंध में उसके जो विचार थे वो ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित थे। उसने चर्च की शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था, पवित्र धार्मिक आचरण द्वारा राजनीतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण पर बल दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि उसने चर्च में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होने पर बल दिया था। कैल्विनवाद जेनेवा तक सीमित नहीं रहा, जल्द ही यूरोप के अन्य देशों में भी इसका प्रसार हुआ और स्विट्जरलैंड यूरोप का एक प्रमुख प्रोटेस्टेंट केंद्र बना, जहां से विचार अन्य देशों में भी फैले। तो बहुत प्रसिद्ध ये एक सुधारक हुआ स्विट्जरलैंड में और उसके विचारों का यूरोप के दूसरे देशों में भी प्रसार हुआ। अब हम देखते हैं इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन, जिसे कहा गया एंग्लिकनवाद। एंग्लिकनवाद प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का वह स्वरूप है जो 16वीं सदी के इंग्लैंड के राष्ट्रीय चर्च के लिए राज्य धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और बाद में अमेरिका में एपिस्कोपल चर्च के नाम से जाना गया। तो जो वहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट के अलग अलग संप्रदाय हुए, एक तो लूथरवाद हो गया, फिर आपका कैल्विनवाद हो गया, फिर यहाँ पर इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद हो है सब ये प्रोटेस्टेंट, इन्होंने प्रोटेस्ट किया पोप के विरुद्ध और उसी से ये निकले, तो इसीलिए ये क्या कहलाए प्रोटेस्टेंट। लेकिन इनके स्वरूप में भी थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन हमको अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय चर्च के लिए राज्य धर्म प्रतिष्ठित हुआ उसे कहा गया एंग्लिकनवाद। 16वीं शताब्दी में यूरोप में मार्टिन लूथर, कैल्विन आदि के नेतृत्व में प्रोटेस्टेंट सुधार चल रहे थे और इसी माहौल में इंग्लैंड में भी सुधार की जमीन तैयार हो चुकी थी। इंग्लैंड में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ वो मुख्यतः राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों से प्रारंभ हुआ। ये यूरोप के अन्य देशों जैसा धर्म सुधार नहीं था। मतलब ये सिर्फ धार्मिक आधार पर सुधार हुए इंग्लैंड में, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में इसका प्रमुख कारण राजा की राजनीतिक इच्छा और इसका व्यक्तिगत संघर्ष भी था। इंग्लैंड में हेनरी अष्टम से पहले कुछ विद्वानों ने, जो हेनरी एट्थ था उससे पहले भी कुछ विद्वानों ने धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयत्न किया था, जैसे जॉन वाइक्लिफ, जॉन कॉलेट, टॉमस मूर, इरेस्मस, ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कुछ नाम हैं। किंतु इन विद्वानों का विशेष प्रभाव नहीं हुआ धर्म सुधार पर। तो जो हेनरी अष्टम था उसकी पत्नी कैथरीन ऑफ एरागॉन को वो तलाक देना चाहता था और तलाक के लिए पोप की अनुमति जरूरी थी, लेकिन पोप ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे ये जो हेनरी अष्टम था वो क्रोधित हो गया और उसने पोप के अधिकार को चुनौती दी
और इंग्लैंड के चर्च को रोम से अलग कर दिया। अभी तो मतलब अभी तक कैसे रोम का जो पोप, रोम में बैठता है जो पोप, उसके अधीन था ये। तो इसने अब बोला कि अब हम हमारा चर्च अलग करेंगे और इंग्लैंड के चर्च को रोम से अलग कर दिया। हेनरी अष्टम ने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पारित किया, एक कानून भी पारित कर दिया और खुद इंग्लैंड के चर्च का प्रमुख बन गया। यहीं से इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। अभी जो आपने पीछे देखा कि इंग्लैंड का जो धर्म सुधार था वो सिर्फ धार्मिक कारण से नहीं हुआ, इसमें राजा का अपना एक व्यक्तिगत संघर्ष भी था। तो हेनरी अष्टम जो कि पोप से नाराज था, इसलिए उसने इंग्लैंड के चर्च को रोम के चर्च से अलग कर लिया और खुद उसका प्रमुख बन गया और इस तरह से इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। हेनरी ने देश भर में जो मठ थे, जो इनके चर्च थे बड़े रोम के, इनके जो मठ थे उनको बंद कर दिया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली और इससे राजा की धन संपत्ति बहुत बढ़ गई, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, वो सारी अब राजा के पास हो गई। हेनरी के बाद उसका जो बेटा था एडवर्ड सिक्स्थ, उसने भी प्रोटेस्टेंट सुधारों को और आगे बढ़ाया। उसके बाद में मेरी ट्यूडर जो शासिका बनी, वो कैथोलिक धर्म को मानती थी, तो उसने कैथोलिक धर्म को फिर से स्थापित करने की कोशिश की और उसने कई प्रोटेस्टेंट लोगों पे अत्याचार किए। इसी कारण उसको ब्लडी मैरी भी कहा गया। मैरी के बाद में एलिजाबेथ शासिका बनी और उसने समझौते की नीति अपनाई, ना पूरी तरह से कैथोलिक ना पूरी तरह से प्रोटेस्टेंट। इसे एलिजाबेथन सेटलमेंट कहा जाता है, जिससे इंग्लैंड में स्थिरता आ गई और एक नया चर्च स्थापित हुआ जिसे एंग्लिकन चर्च कहा गया। एंग्लिकन चर्च प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक विचारधाराओं का सम्मिश्रण था। तो एलिजाबेथ ने एक बीच का रास्ता निकाला कि दोनों ही पक्षों को बहुत नाराज नहीं किया जाए और उनकी एक समझौता वाला एंग्लिकन चर्च वहाँ पर शुरू हुआ। तो इंग्लैंड, इसका परिणाम क्या हुआ कि इंग्लैंड यूरोप का एक प्रमुख प्रोटेस्टेंट राष्ट्र बन गया। राजा रानी की शक्ति, राजा या रानी जो भी वहाँ पर रहे, उसकी शक्ति उनकी बहुत बढ़ गई। चर्च की भूमि और संपत्ति राज्य के नियंत्रण में आ गई। जनता को बाइबिल अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार मिला। धार्मिक संघर्ष कम हुए और इंग्लैंड में आधुनिक राज्य की नींव पड़ी। ये थे कुछ यूरोप के प्रमुख जहाँ पर राज्य, जहाँ पर देश जहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन हुआ। अब हम देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम क्या हुए। तो एक तो प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म हुआ, इंग्लैंड का विकास, राजा की शक्ति में वृद्धि, संसद पर प्रभाव, सामाजिक प्रभाव हुए, आर्थिक सुधार हुए, शिक्षा पर प्रभाव और चर्च की बुराइयों को दूर करने का प्रयास। हमने एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म और प्रभाव। धर्म सुधार आंदोलन का यूरोप पर व्यापक प्रभाव पड़ा। धर्म सुधार आंदोलन के सफल होने से पूर्व यूरोप में केवल एक कैथोलिक, रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म को मानते थे सभी लोग, लेकिन इसके बाद में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रादुर्भाव हुआ और दोनों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप यूरोप धार्मिक गुटों में विभाजित हो गया। तो उसका जन्म तो हुआ, लेकिन साथ ही क्या हुआ, धार्मिक गुटों में भी बटे यूरोप के देश। इंग्लैंड का विकास हुआ। धर्म सुधार आंदोलन ने इंग्लैंड के विकास में बहुत सहयोग दिया। इसके पहले पोप न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता था, जिसके कारण विकास में बाधा पड़ती थी। व्यापार के लिए भी परमिशन लेनी होती थी पोप से। पोप अमेरिका में पुर्तगाल और स्पेन को ही व्यापार करने की अनुमति देता था। धर्म सुधार आंदोलन के बाद में इंग्लैंड ने भी अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए और यूरोप में भी अपनी मर्जी से उसने व्यापार किया। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। धर्म सुधार आंदोलन के संवैधानिक परिणाम भी हुए। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव चर्च का पूर्ण रूप से राजा के अधीन हो जाना था। जैसे कि अभी हमने देखा कि इंग्लैंड का जो राजा था खुद हेड बन गया, तो जिससे राजा के सम्मान और पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, राजा की व्यक्तिगत शक्ति में वृद्धि हुई, राष्ट्रीय भावना प्रबल हुई। गिरजाघर का जो प्रशासन था, जैसे अलग अलग पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, उनके आपसी झगड़ों का फैसला करना, सब राजा के अधिकार में हो गए और गिरजाघर के अधिकारी अब राजा का विरोध नहीं कर सकते थे। पहले तो कैसा था कि पोप का आदेश मानते थे, वो प्रतिनिधि होते थे चर्च के और रहते भी थे वहाँ देश में, लेकिन वो राजा की आज्ञा नहीं मानते थे। लेकिन अब वो राजा का विरोध नहीं कर सकते थे। लॉर्ड सभा पर भी धर्म सुधार का, लॉर्ड सभा जो एक संसद का एक सदन होता था, उस पर भी धर्म सुधार का प्रभाव पड़ा। मठों के समाप्त होने से, ये खासतौर पर इंग्लैंड के संदर्भ में है कि मठ समाप्त हो गए तो उनके जो अध्यक्ष थे, जिनका लॉर्ड सभा में
अपने आप एक पद होता था, स्वतः सदस्य होते थे वो वहाँ के, वो समाप्त हो गया उनका स्थान। और धर्म सुधार आंदोलन और उससे संबंधित विद्रोहों ने इंग्लैंड के शासकों को अपनी शक्ति बढ़ाने में पूर्ण सहयोग दिया। तो धर्म का प्रभाव कम हुआ, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। संसद पर भी प्रभाव पड़ा। धर्म सुधार आंदोलन का इंग्लैंड की संसद पर भी प्रभाव पड़ा। ट्यूडर शासकों ने संसद का साझेदारी में प्रयोग करते हुए अपनी शक्ति में निरंतर वृद्धि की। इस साझेदारी, जिसके द्वारा संसद को धर्म सुधार आंदोलन का यंत्र बनाया गया, का प्रभाव संसद पर भी हुआ। संसद का यूज करके राजा ने कानून पास करवाए, लेकिन इसका प्रभाव संसद पर भी पड़ा। संसद को ये लगा कि भाई उसके पास कितनी पावर है, और उसको एक प्रमुख राज्य के प्रमुख कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ, जिसकी उसकी कार्य शक्ति में वृद्धि हुई। उसको अपनी शक्ति और अधिकारों का अनुभव हुआ। धर्म सुधार आंदोलन का संसद पर एक अन्य प्रभाव लॉर्ड सभा में मठाधीशों की संख्या का कम होना भी था, जिससे वहां पर धार्मिक मत का प्रभाव भी कम हुआ। मतलब अभी तक संसद की जो सदन था, वहां पर मठों के जो अध्यक्ष थे वो बैठते थे, तो वहां पर भी धर्म का काफी प्रभाव था, लेकिन उनके पद खत्म हो गए। तो इस वजह से धार्मिक मत का प्रभाव कम हुआ। संसद को अपनी पावर का अंदाजा हुआ कि वो भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, और राजा की शक्ति में भी वृद्धि हुई। सामाजिक प्रभाव भी पड़ा। धर्म सुधार आंदोलन ने सामाजिक गुटों के संतुलन में परिवर्तन किया। एक ओर चर्च के अधिकारियों के धन और प्रभाव में कमी आई, दूसरी ओर भूपति वर्ग का उत्थान हुआ, जिसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धर्म सुधार आंदोलन का एक अन्य प्रभाव भिखारियों और चोरों की संख्या में वृद्धि होना था। मठ जब समाप्त हो गए, जो ये चर्च थे, मठ थे, वो जब समाप्त हुए, तो चूंकि वो बहुत सारे चैरिटी के काम भी करते थे, तो गरीबों के लिए काम कर रहे थे वो। अब वहाँ पे उनको गरीबों को शरण दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, किंतु मठों के समाप्त होने से ये गरीब असहाय हो गए, जिनसे अपराधों में भी वृद्धि हुई। मतलब ये एक सामाजिक प्रभाव था कि चर्च के जो अधिकारी थे, धन था, प्रभाव था, उसमें तो कमी आई, लेकिन दूसरा भूपति वर्ग का उत्थान भी हुआ, और साथ ही जो गरीब थे उनके जीवन में थोड़ी मुश्किलें भी बढ़ी, और अपराधों में भी उससे वृद्धि हुई। आर्थिक सुधार हुए। धर्म सुधार आंदोलन का महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव इंग्लैंड पर पड़ा। मठों के समाप्त हो जाने से उनकी अपार संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो गया। यहाँ पर मठ से आशय वही है, चर्च, गिरजाघर। इसके अतिरिक्त मठों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता और पोप को भेजे जाने वाली धनराशि तथा उपहार आदि बंद हो गए। इस प्रकार बड़ी धनराशि का राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग हुआ। अभी तो ये जो धार्मिक संस्थाओं को इनको जो पैसा दिया जाता था, वो सब पैसा अब राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग हुआ, तो आर्थिक सुधार भी दिखाई दिए। शिक्षा पर प्रभाव। धर्म सुधार आंदोलन से शिक्षा का भी प्रसार हुआ। अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय भाषा के महत्व में वृद्धि हुई। बाइबिल का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। साहित्य एवं शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक समितियों की स्थापना की गई। शिक्षा का कार्य अब चर्च के स्थान पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जाए। अभी तक शिक्षा पर भी चर्च का ही प्रभाव था, लेकिन अब सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो है शिक्षा दी जाने लगी। चर्च की बुराइयों को दूर करने का प्रयास। देखो, जब बहुत सी बुराइयां आ गई चर्च में, इसका विरोध हुआ, एक नया संप्रदाय, एक नया धर्म, प्रोटेस्टेंट धर्म आ गया, तो फिर क्या हुआ कि एक होता है ना आत्मचिंतन। पोप ने धार्मिक क्षेत्र में अनेक सुधार करके कैथोलिक धर्म को पुनः सशक्त बनाने का प्रयास किया। फिर इनको भी लगा कि हमें कुछ कमियां हैं, इस वजह से इतना विरोध हो रहा है। पोप ने खुद गिरजाघर में व्याप्त बुराइयों को स्वीकार किया और उनको दूर करने का प्रयास किया। तो ये थे धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन ने राजा की शक्ति, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और संवैधानिक स्थितियों को प्रभावित किया, और जनसाधारण पर प्रभाव डालकर यूरोप के देशों को ताकतवर और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने में सहायता की। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।